तो ये आज का क्वेश्चन पेपर है आपका इंग्लिश का। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सभी एमसीक्यूज के आंसर। जो फिल इन द ब्लैंक के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है उनको हम फटाफट यहाँ पे फिल करेंगे आपके सामने। साथ ही साथ जो डिटेल्ड सॉल्यूशन वाले हैं तो सीधे हम आपको आंसर की दिखा करके उनका भी आंसर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल देखिए, पैराग्राफ बेस्ड है और ये 8 पार्ट दिए हुए पैराग्राफ के। तो हालांकि आप पैराग्राफ से ही सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस सवाल को देखिए पहले वाले को, तो इसका आंसर आपको पैरा 2 में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए दूसरे वाले का आंसर आपका होगा ऑनलाइन फॉर्म। ये उस टाइम उपस्थित नहीं था, यही पूछा गया सवाल में। द फॉलोइंग वाज नॉट ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के आने से पहले इनमें से कौन सा एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था? तो ये नहीं था हमारे पास, बाकी सब तो थे। ओके जी, थर्ड देखिए, थर्ड में क्या था? अकॉर्डिंग टू पैसेज हाउ डज सोशल मीडिया एड इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पैरा 6 में, पैरा 6 में। ओके, तो आप देख लेना एक बार, खुद भी ढूंढने की कोशिश करना। सॉरी, हाँ पैरा 7 में होगा, सॉरी 6 में नहीं 7 में। ओके जी, चलिए अब चौथा सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक। तो क्विक रीच ऑफ, यहाँ पर इस आपको कुछ फिल करना है, वो क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे तो आप भरेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी। होल्ड ऑन, यहाँ पे तो आप भरेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी पहले में, डिजिटल, होल्ड ऑन, डिजिटल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पहले वाले में भर दिया आपने। अब देखिए दूसरे वाले में क्या भरोगे आप? दूसरे वाले में आप भरोगे कोलेबोरेट, कोलो COLLA कोलेबोरेट, VORATE। ठीक है जी, क्लियर हो गया सब कुछ। उसके बाद देखिए पांचवा सवाल कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये है फॉल्स। एक बार इसको आप स्टडी करोगे काफ़ी काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। होल्ड ऑन, मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ, ये फॉल्स है। ठीक है जी, अगला देखिए छठा, द वर्ड कमारेडरी इन पैसेज मोस्ट क्लोजली मीन्स। क्या मतलब होता है इसका? तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेफरेंस से मतलब होता है इस वर्ड का। उसके बाद सातवां देखिए, व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड द पॉपुलरिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑन सोशल मीडिया। क्या रीजन है? तो इसका आंसर भी हम आपको लास्ट में दिखा देंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, सोशल मीडिया। अगला देखिए आठवां सवाल कहता है सोशल मीडिया परफॉर्म द प्लेटफॉर्म लाइक, दोबारा सुनिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन हैव एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो यहाँ पे आपने गैप में भरना टू सपोर्ट प्रोफेशनल कनेक्शंस। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आप भर पाओगे? ओवर 22 ईयर्स, क्या भरोगे? 22 ईयर्स। ठीक है जी, टू सपोर्ट प्रोफेशनल कनेक्शंस। ओके जी, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इस ढंग का ही है। ये सब पढ़ना है आपने और इस पर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करना है आपने। मैं पहले को छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बाद में लिख करके दिखाने वाला हूँ बहुत जल्दी वीडियो के एंड में। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे व्हाट परसेंट ऑफ कॉफ़ी। तो ये आपका 93 to 94%, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला जो थर्ड है उसमें हम भरेंगे कैफे कल्चर, CAFE, कैफे कल्चर। और उसके बाद तो कुछ नहीं भरने के लिए, ठीक है, कैफे कल्चर से ही काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ कहता है, ये स्टेटमेंट और रीजन बेस्ड सवाल है। तो यहाँ पे देखिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी परफेक्ट है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। उसके बाद आता है आपका पांचवा, वाई इज द डोमेस्टिक मार्केट फॉर कॉफी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन कॉफी प्रोड्यूसर्स। आंसर इन 40 वर्ड्स। इसका आंसर भी आपको लास्ट में मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये है आपका फॉल्स। उसके बाद आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स कंज्यूम रेगुलरली by 9% of consumers are the second most preferred beverage in India। ठीक है जी, क्या भरोगे? 9%। ओके, अगला देखिए आठवां। कहता है मेंशन एनी टू फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रिसेंट इंक्रीज इन कॉफी कंजप्शन इन इंडिया। कोई दो फैक्टर्स लिखने हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है रिसेंट इंक्रीज इन कंपोजिशन इन कॉफी कंजप्शन। कॉफी कंजप्शन, जो कॉफी की खपत बढ़ी है, उसमें किन दो फैक्टर्स ने योगदान दिया है, किन दो पॉइंट्स ने, वो दोनों पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? ग्रोविंग डिस्पोजेबल इनकम, और दूसरा हो सकता है द राइज ऑफ कैफे कल्चर। एक और पॉइंट हो सकता है द एंट्री ऑफ पॉपुलर कैफे चेन्स। ठीक है जी, इनमें कोई दो लिख दो, आपको दिक्कत नहीं है, सुन करके लिख सकते हो, बहुत अच्छा। अदरवाइज थोड़ा वेट करो, हम आपको लेटर में दिखाते हैं। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ कहता है मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स
ओके, व्हाट आर द अदर मोस्ट प्रेफर्ड बेवरेजेस आफ्टर टी एंड कॉफी इन आवर कंट्री? तो क्या आंसर? मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट लाइक रॉ मिल्क और लस्सी, फ्रूट जूस एटसेट्रा। ओके, हेल्थ ड्रिंक भी हो सकते हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी है। ओके, उसके बाद ग्रामर का पार्ट। ग्रामर के पार्ट में आपने आंसर करने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे शुरू होता है। देखिए, इनमें 12 में से आपको 10 सवालों के आंसर करने हैं। तो पहले का देखिए, पहले का आपका बी आंसर होगा, बी सबमिटेड। उसके बाद देखिए दूसरे का आपका आंसर, द मेंबर्स ऑफ द जूरी वर डिवाइडेड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फिर से आपका। ओके, जूरी मतलब कमेटी टाइप की होती है जो फैसला देती है किसी बात, जजों का ग्रुप कह सकते हो आप। थर्ड देखिए, थर्ड में कहता है कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यू इन्फॉर्म की कोई रूप आएगा, इन्फॉर्म के साथ कोई वर्ब आनी है, इसमें आपको मॉडल वर्ब की बात हो रही है। ठीक है जी, तो शुड का इस्तेमाल करिए, शुड हैव इन्फॉर्म, यू शुड हैव इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म करने चाहिए था मी, मुझे, अर्लियर अबाउट द चेंज इन शेड्यूल, शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल की चेंज के बारे में। उसके बाद देखिए छठा सवाल आप, सॉरी चौथा सवाल आपसे, फिल इन द ब्लैंक। डियर डायरी, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड चोज, चूज की एक फॉर्म चोज भरनी है आपने, CHOSE, चोज द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट फॉर मी फ्रॉम माई फेवरेट शॉप। ओके जी, और पांचवा देखिए, पांचवे में आंसर क्या आएगा आपका, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द कनेक्शन इन द सेंटेंस। एरर आइडेंटिफाई करना है आपने, उसके बाद आंसर बताना कि क्या आंसर आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, कॉफी इज ए बिलाउड बेवरेज, बहुत प्यारी बेवरेज है। नो फॉर योर एबिलिटी टू फाइन ट्यून योर फोकस एंड बूस्ट योर एनर्जी लेवल्स। क्या आपको यहाँ गलत लगता है? नो गलत है। ठीक है, कॉफी इज बिलाउड बेवरेज नोन फॉर होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा क्या आपका, नो, 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 यहाँ पे आएगा नोन, KNOW, उसके बाद N। ठीक है जी, नोन। आगे देखिए छठा, Sonali went for an interface where one of the panelists asked her a question to which her response is given below. Write down Sonali's reply in reported speech. Reported speech में लिखना मतलब वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला गेम है। आई एम ए क्विक लर्नर एंड कैन वर्क वेल अंडर प्रेशर। मैं क्विक लर्नर हूँ, अंडर प्रेशर यानी दबाव में बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? सोनाली सेड दैट शी वाज ए क्विक लर्नर एंड कुड वर्क वेल अंडर प्रेशर। ठीक है जी, उसके बाद देखिए अगला छठा कहता है रीड द डायलॉग गिवन बिटवीन टू फ्रेंड्स। रवि ने कुछ कहा, फिर सामर्थ्य ने कुछ कहा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन इन रिपोर्टेड स्पीच। फिर से इसी टाइप का सवाल है। रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड सामर्थ वेदर ही had booked the movie tickets, to which Samarth replied in the negative and said that, तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे, MCQ बना के दे दिया आपको, he had been too busy and he would do it by the following day। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ये। 8 में फिर से आपने एरर को रिकॉग्नाइज करना है और पहचानते हुए अपना आंसर करना है। तो यहाँ पे क्या गलत है, लेइंग, द बुक्स आर लेइंग, लेइंग नहीं होना चाहिए, लाइंग होना चाहिए, है ना, LAYING, ये होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, LYING, लाइंग मतलब लेटी हुई, पड़ी हुई, आप ऐसे कह सकते हो। और उसके बाद आपको ये दिया है ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव फॉर प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, द दिल्ली कमीशन लॉन्च द ग्रीन दिल्ली कैंपेन टुडे। ओके, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, पहचानना है कि क्या यहाँ गलत है। तो पार्ट ABCD 4 दिए हुए हैं, यहाँ पे बी पार्ट में देखिए जो 4 लगा हुआ है ना, वो 4 नहीं आना चाहिए आपका, और उसके बदले क्या आना चाहिए, उसके बदले 2 आना चाहिए, और 2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इस ढंग से आपका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा आपका। MCQ बना के दे दिया ये भी आपको। उसके बाद 10 नंबर सवाल देखिए, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी के बीच में कुछ बातें हो रही है, तीन में बेस्ड हमने कुछ सवाल का जवाब देना है। तो
Select the correct option from the following to complete the conversation in reported speech. Tom said Jerry why he was looking so sad. Jerry replied that he had lost his wallet. ओके, अब यहाँ पे फिल करना है आपने, तो यहाँ पे फिल करने के लिए क्या आएगा, हैड ऑलरेडी डन, हैड ऑलरेडी डन, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन सौम्य एंड सुमन अबाउट ए पार्टी। पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के लिए कुछ दिया हुआ है, उसमें आपने फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे कुड नॉट एज शी हैड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, ठीक है जी। चलिए इसका आंसर भी लिखा हुआ दिखा देंगे, डोंट वरी। 12वां सवाल देखिए आपका, यहाँ पे क्या भरना है, आपने ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे बी भरा जाएगा, बी मतलब मस्ट भरा जाएगा। इन द वेक ऑफ रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ वायरल इन्फेक्शंस ऑल द एम्प्लॉयज, अब यहाँ पे कुछ काम करने के लिए कहा गया। इन द वेक ऑफ रिसेंट इंसिडेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन के रिसेंट इंसिडेंट के बारे में को ध्यान में रखते हुए, इन द वेक ऑफ कहा इसने, मतलब दोबारा सुनिए इसको, वायरल इन्फेक्शन के रिसेंट घटनाओं के को ध्यान में रखते हुए सारे एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, सारे एम्प्लॉय मस्ट वियर ए मास्क, मास्क पहनना चाहिए, इसलिए मस्ट आएगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी काम करना है ये, इसमें ढील नहीं दी जा सकती, इसका मतलब मस्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। जब कभी ऐसी ज़रूरत बनेगी तो मस्ट आएगा। अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी से आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है। राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स, ओके। या तो पैराग्राफ लिखना था आपने, या दूसरे में और वाले में क्या कह रहा है ये, यहाँ पे देखिए और वाले में कह रहा है ये, यू विजिटेड द बिजी मार्केट ऑफ चांदनी चौक लास्ट वीक, राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स। इसी के बारे में आपको 120 वर्ड्स में कुछ लिखना है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी से आपको फिर से इस रंग का कोई सवाल है। यू आर सोनाक्षी और सोनम, यू आर टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ gratitude at school today. This made you think about what exactly you feel grateful for in life. Write a diary entry लिखनी है यहाँ पर आपने 120 वर्ड्स में। चलिए ये भी दिखाएंगे आपको। बी का देखिए, बी में ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बी भी कर सकते हो, चाहो तो इसे छोड़ दो, बी कर दो। इट इज़ अ क्वाइट इवनिंग when you hear a knock at the door, you open it to find no one there except for a letter with your name on it. The letter says, letter क्या कहता है, complete the story in about 120 to 100 words, 100 से 120 शब्दों के बीच में ये स्टोरी आपने कंप्लीट करनी है और टाइटल भी देना है, इतना काम करना है। चलिए इसका आंसर भी आपको एंड में दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिटरेचर सेक्शन आ गया आपका, 40 नंबर का। ये रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ओके। उसके बाद ए कहता है, आप इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन का सीधे आंसर आपको दे देते हैं, ओके। थोड़ा देखिए यहाँ पे आपको आंसर फिल करना है। शी फॉलोड हर ओन टर्म्स ऑफ लिविंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आपको ये भरना है, ओके जी। उसके बाद दूसरे का, हाउ डिड संतोष क्लोथिंग चॉइसेस रिफ्लेक्ट हर पर्सनैलिटी, आंसर विद इन 40 वर्ड्स। ये भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बाद में आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड में क्या पोजीशन है। तो थर्ड में आपसे कहा गया है स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स बताना, तो ये फिर से फॉल्स है। और फोर्थ का आंसर देखिए, फोर्थ कहता है फाइंड आउट ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। इस एक्सट्रैक्ट से ढूंढ करके आपको ये बताना है, तो कंटेंटमेंट भर दोगे आप, कंटेंटमेंट, ठीक है। स्पेलिंग आपको बाद में दिखा देंगे। उसके बाद आपका इसी का और करके आया है ये, और उसमें आपको कुछ सवालों का आंसर करने हैं। फार अवे कंटिन्यू द स्टैच्यू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, क्वेश्चन का आंसर करिए। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑरेंजेस, फिल इन द ब्लैंक है ये। अगला देखिए दूसरा क्या कहता है, व्हाई डज द सिम्स्टेस हैव कोर्स रेड हैंड्स, एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो इसके लिए तो आपने वेट करना पड़ेगा, एंड तक देखना पड़ेगा वीडियो। उसके बाद देखिए थर्ड कहता है फाइंड ए सिमिलर वर्ड इन मीनिंग टू रफ फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, रफ के हिसाब से, ओके। तो इसका आंसर आपका बनेगा
कोर्स। ओके, और अगला देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये है आपका फिर से फॉल्स। तो अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी एक का आपको आंसर भी देना है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार पहचानना है यहाँ पे। तो ये अलंकार आपका होगा पर्सोनिफिकेशन। ओके, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा कहता है, वाई डज द पोइट मेंशन डार्लिंग ड्रीमर्स। क्यों कहा है उसने ऐसा, इसका आंसर हम आपको लिख करके दिखा देते हैं। उसके बाद और करके ये, सॉरी नहीं, अगला तो कुछ और भी है। थर्ड कहता है, विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स मेलोडी और रिपीटेड ट्यून। क्या कौन सा वर्ड इसमें ये बताता है। तो ये रिफ्रेन है, रिफ्रेन, REFARIN, रिफ्रेन, REFA, सॉरी, REFRAIN, रिफ्रेन। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज मदर इन द स्टैंजा, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए और में करके कुछ लाइंस दी हुई हैं, इनको पढ़ना है आपने, फिर आंसर करना है। और उसका पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा आपका, पहला क्वेश्चन होगा आपका फिर से पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद दूसरा कहता है, व्हाट डज द फ्रेज मिडनाइट ऑल ए ग्लिमर मीन। इसका क्या मतलब है, जो फ्रेज दी हुई है इसका मतलब, इट सजेस्ट दैट मिडनाइट, ए टाइम टिपिकली एसोसिएटेड विद डार्कनेस, इज इल्यूमिनेटेड विद ए सॉफ्ट ethereal light symbolizing peace. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप देख सकते हैं, इनका आंसर भी आपको बाद में लिख कर दिखा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 5 क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें से 5 में से 4 के आंसर आपने करने हैं और 40 से 50 वर्ड के बीच में करने हैं। ओके, तो इनके सबके आंसर हम आपको दिखा देते हैं। भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए भी मुश्किल होने वाली है। चलिए आप फटाफट ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर्स देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे सभी सेक्शंस के रिटर्न आंसर्स लिखे हुए, तो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह की गुंजाइश खत्म है। बस अपना क्वेश्चन नंबर देखिए और मैच करते चले जाइए। हम 2-2 4-4 सेकंड रुकते रहेंगे, फिर भी आपको लगता है कहीं तेज चले गए तो वीडियो पॉज करिएगा और आंसर देख करके आंसर की अपनी तैयार करिए। क्लियर, चलिए आप इसको देखते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स, ये एरर वाला क्वेश्चन था आपका। उसके बाद देखिए ये आंसर्स सब आपको प्रोवाइड करा दिए हैं हमने। ये ऑफिशियल आंसर की है बेसिकली, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हमने आपको सब अवेलेबल करा दिया ताकि कल जो भी बच्चे एग्ज़ाम दें या नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एग्ज़ाम दें उनको प्रॉपर आंसर्स मिल सकें। ये जरूर है सभी क्वेश्चंस के। ओके, हालांकि हमने तरीका भी बता दिया आपको, पैराग्राफ्स कैसे ढूंढते हैं और आपको 1-2 क्वेश्चन ढूंढ के भी दिखा दिए हैं। ओके, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ हेल्प आपकी की जा सकती है या कुछ ऐसा इशू जो बच्चों को अभी परेशान कर रहा है किसी को भी, तो वो हमसे सलाह दे सकता है और हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरी सहायता की जाए। ओके, कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि शायद हमने ये वीडियो ज़्यादा लंबा बना दिया है, बट इतना तो समझाना ही पड़ता है। ओके, ठीक है बच्चों, तो फटाफट देखो उसको और आप निकल गई एग्ज़ाम की तैयारी करो। आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये, ओके, और हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा सकें। सारे वीडियोस, सारे PDF जो भी अवेलेबल हों हम आपको वहाँ पे अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से उनको हासिल कर सको और परेशानी से बच सको।
ओके, फिर भी आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कमेंट करेंगे तो हम उस कमी को भी दूर कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वंस मोर, सी यू सून।